जनरल रानी के जिक्र से भड़के इमरान खान और बाजवा। पत्रकार हामिद मीर ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया था, आने वाले समय में कई जनरल रानियों का करूंगा खुलासा। यह कहा था हामिद मीर ने। पूर्व पाक जनरल याहिया खान की करीबी थी एक जनरल रानी, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान में ऐसी कई जनरल रानियां हैं, यह कहा था हामिद मीर ने। और हामिद मीर का यह बयान बहुत ज्यादा नागवार गुजरा पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को। तो अब ये जनरल रानी कौन थी, इस पर हम जरा बात कर लेते हैं और इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। कौन थी जनरल रानी? अकलीम अख्तर को जनरल रानी के नाम से जाना जाता है। अकलीम अख्तर फौजी जनरल तानाशाह याहिया खान की ये बेहद करीबी थी। इनका नाम था अकलीम अख्तर और इन्हें जनरल रानी के नाम पर जाना गया। 1969 से 1980 तक सत्ता में जनरल रानी का मजबूत दखल था। इसी का इशारा कर रहे थे हामिद मीर और कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी कई जनरल रानियां मौजूद हैं। याहिया खान के समय जनरल रानी के इशारे पर होते थे कई काम, कई बड़े बड़े फैसले जनरल रानी के कहने पर लिए जाते थे। जनरल रानी रसूख वाली राजनीतिक हस्तियों के लिए बाकायदा डांस पार्टी का आयोजन कराती थी, डांस पार्टी होती थी। भुट्टो के सत्ता में आने के बाद जनरल रानी को घर में नजरबंद करवा दिया गया था। यह भी इतिहास है। 2002 में 70 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से उनकी लाहौर में मौत हुई थी। ये थी जनरल रानी जिसका जिक्र कर रहे थे हामिद मीर। लेकिन यह बयान हामिद मीर के लिए भारी पड़ा। न सिर्फ उनके शो को ऑफ एयर किया गया बल्कि अब जियो न्यूज से उनकी छुट्टी भी कर दी गई है। याकूब साहब, यानी जो कुछ भी हो रहा है इसमें फैसले जो हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से लिए जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, आपकी पार्टी की हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, मैं अगेन फिर कहूंगा कि आज मैं पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे तारिक साहब की बात को इंडोर्स इसलिए भी करूंगा कि जब इल्जाम लगे एक मुल्क की फेडरल एजेंसी के ऊपर तो उसको प्रूव कौन करेगा? सबूत मैं तो नहीं दे सकता, या सबूत असद तूर तो नहीं दे सकता। सबूत तो उनको चाहिए कि जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। मतियुल्लाह जान अरेस्ट को अगवा किया गया तो सबूत कोई नहीं। अब मतियुल्लाह जान तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि मेरे अगवाकार कौन थे। सलीम शहजाद को कत्ल किया गया तो सलीम शहजाद अब कब्र से निकल के तो नहीं आएगा कि बताएगा कि कौन मेरे कातिल थे। ऐसे में तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकारी एजेंसियों पर भरोसा खत्म, आईएसआई पर भरोसा खत्म। अगर रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, सच की पड़ताल करने के लिए, तो उन पर अटैक हो जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो सच सामने लाएगा कौन? मुझे कंप्लीट कर लेने दें। इसी तरह के इल्ज़ाम अब बाद औक़ात ऐसे इल्ज़ाम भी सामने आते हैं कि जो कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए मुझ पर भी लगाया गया इल्ज़ाम। अब तारिक फ़तेह साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। उन्होंने भी मेरे खिलाफ लिखा कि आरज़ू काज़मी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर मैं कत्ल हो गई या मुझे कोई मैं इंजर्ड हुई तो इसका इल्ज़ाम मुझ समेत यानी कि अब्दुल समद समेत 2 और लोगों पर लगाए गए। तो उसको उस पर भी वावेला होता है। कहने का मकसद ये कि जो मैं हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करता हूँ, अगर मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के कोई पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश करेगा तो उसको भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि हर कोई हर इल्ज़ाम में दुरुस्त वो नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ तभी सामने वाज़ेह हो सकेगा जब इस पर कोई वाज़ेह तहकीक होगी, जब कोई जामे तहकीक होगी, तभी पता चल पाएगा कि कौन इसके पीछे मुलव्विस था। ठीक है तारिक फतेह साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। सहाफत की आजादी की आड़ में क्या कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी इसके पीछे आप देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाया जा रहा है? ये हो सकता है, ऐसी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम सहाफी को फरिश्ते थोड़ी आसमान से आए कि हम हमारे मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन एक बात और आप याद रखिए कि हामिद मीर का ताल्लुक, उसकी सहाफत का ताल्लुक बलूचिस्तान के अंदर जो जंग की हालत है उससे भी है। एंड उनके इंटरव्यूज जिनसे किए हैं, जिनसे मुलाकातें उनकी हुई हैं, वो ऐसे लोग थे जिनसे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल नहीं चाहती। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी, चाहे वो
जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, और नेशनल आर्मी पार्टी हो, कुछ भी हो, इसी सिविलियन हुकूमत को हटाने में मुल्क के दो टुकड़े हो गए। हमें अफसोस ये है कि अभी तक होश नहीं आया कि ये बंदूक की नाली से आप लोगों को धमका कब तक सकते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी छोटा सा फिजी का आइलैंड नहीं है। 200 मिलियन पीपल लिव देयर। आप देखिए कि एक पीडीएम की मूवमेंट भी चल रही है, उसमें बड़े समझदार किस्म के पॉलिटिशियंस भी सामने आए हैं। मुल्क के अंदर यूनिटी का मसला भी है, पश्तूनों का अपना है। तो आप सिंध में चले जाएं, आई एम सरप्राइज माई सेल्फ कि सिंधु देश मूवमेंट जाग पड़ी है फिर से, जीएम सैयद की वफात के कितने अरसे बाद। लेकिन सोल्यूशन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इनको सेट कर दो या दबा दो, नहीं इनको देखो दिखाओ, ये बादशाहत या राजा रानी की कहानी। सही बात है, ये तानाशाही तो नहीं सही जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।